वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका राइस स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये वो पेपर है जो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस हैं। तो वो सभी लोग जो मेरे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, फटाफट से रिप्लाई कीजिए, फटाफट से कमेंट करिए, ताकि हम लोग सेशन को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय सेशन डियर। धन्यवाद आप सभी लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए यहां पर। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को देना चाहूंगा डियर। देखो, कंप्लीट एसएससी की प्रिपरेशन आपको यहां पे ऐप में मिल जाएगी। इस स्कैनर को स्कैन करिए, डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में लिखिए राइस स्मार्ट, है ना, हिंदी ऐप। डेफिनेटली आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको कंप्लीट एसएससी का सॉल्यूशन मिलेगा, डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस। इसका मतलब ये आपके फाउंडेशन को अच्छा कर देंगे, बेस को अच्छा कर देंगे, आधार को बेहतर कर देंगे। जब आपका फाउंडेशन अच्छा होगा तो कोई भी लाइव क्लास अटेंड करोगे तो बेनिफिट ही मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये नया इसको सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप इस बैच को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AM500, है ना। इस कोड को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहां पर ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, ह्यूज बेनिफिट मिलेगा। तो आप सबको यूज करना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये नया शेड्यूल है। 8 बजे अखिलेश सर का करंट अफेयर का सेशन है, 9 बजे मैथ्स का सेशन है श्याम जी सर, 10 बजे हिमांशु सर का जीके जीएस, 11 बजे आप मेरे से जुड़ते ही हैं रोज 11 बजे, है ना। अजय कुमार मिश्रा मेरा नाम है ना। और 12 बजे धीरेन्द्र सर का सेशन है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका मंडे ट्यूसडे हिस्ट्री का सेशन रहेगा सोनम मैम का, वेडनेसडे थर्सडे तरुणा मैम का ज्योग्राफी रहेगा, और राहुल सर का फ्राइडे सैटरडे साइंस रहेगा। इंग्लिश के लिए आप क्रोनी सर से जुड़ सकते हैं 4 बजे। इसके अलावा 6 बजे मैथ्स का सेशन रहेगा मंडे टू वेडनेसडे के लिए, और थर्सडे टू सैटरडे सुमित सर का सेशन रहेगा 6 बजे। 8 बजे श्याम सर का रीजनिंग रहेगा, और 9:30 बजे आपका स्टैटिक जीके का सेशन रहेगा 9:30 बजे। तो ये सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपको इस सेशन के माध्यम से डिलीवर करूंगा। सो ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। समय स्टार्ट कर दिया डियर, फटाफट से ट्राई करो। यहां पर एक सीरीज चल रही है, बीच में एक टर्म मिसिंग है, वो आपको बताना है, फटाफट से बताइए। समय समाप्त हुआ डियर। ध्यान से क्वेश्चन को देखो जरा। देखो, x+1 क्या होता है? y, है ना, और a+1 क्या होता है? b। तो ऐसे ही y+1 करेंगे तो z, और z+1 करेंगे तो a, है ना। आगे सोचो, y+2 करेंगे तो a आएगा, है ना। a+2 करेंगे तो c आएगा, c+2 करेंगे तो e आएगा, e+2 करेंगे तो g आएगा, z+3 करेंगे तो c आएगा, c+3 करेंगे तो f आएगा, f+3 करेंगे तो i, i+3 करेंगे तो l, है ना। a+4 करेंगे तो e, e+4 करेंगे तो i+4 करेंगे तो m, और m+4 करेंगे तो q। तो मिसिंग क्या है? ZC, है ना, ZCFI। बोलो, मिसिंग क्या है? ZCFI। बताइए ये कौन सा ऑप्शन है? ZCFI, ए ऑप्शन। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? तो यहां पे क्या लॉजिक था? फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ +1, सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ +2, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म के साथ +3, और फोर्थ टर्म का फोर्थ टर्म के साथ +4 का लॉजिक। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर। सेकंड क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यहां पर स्कूल एक वर्ड है ना, और उसको मैंने कोड किया है TDIPPM में। ठीक है, क्लियर है? ऐसे कॉलेज को मैंने कोड किया। तो अब मैं आपसे यूनिवर्सिटी का कोड पूछ रहा हूं, है ना। UNIVERSITY का कोड पूछ रहा हूं। अच्छा, ध्यान से अगर नोटिस करो,
बहुत ध्यान से नोटिस करो तो s+1 क्या होता है? t, c+1 d, h+1 i, o+1 p, o+1 p और l+1 m। तो वही चीज यहां भी होगी। तो बताइए u+1 v, n+1 o, i+1 j, है ना। आगे बताओ v+1, है ना, डेफिनेटली w, e+1 f, r+1 s, s+1 t, i+1 j, t+1 u एंड y+1 z, है ना। सो vo कौन सा ऑप्शन है? देखो जरा, vo jw, है ना, fos tjuz, है ना। कौन सा ऑप्शन है ये? डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन है ना। दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन? जल्दी से बताओ, दिख रहा है डियर सभी लोगों को? vo jw fos, है ना, fos tjuz। तो यहां पे क्या कोडिंग चल रही है? +1 +1 +1 +1। तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी तो ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। ओके, क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं डियर, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। समय स्टार्ट कर दिया। अच्छा देखो, समय समाप्त हुआ। देखो, कपिल इज अ नेफ्यू ऑफ रजत। बताइए, मेरा यहां पर इंफॉर्मेशन है कपिल नेफ्यू है रजत का। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कपिल को, और मैंने आपको बताया कि जो कपिल है वो नेफ्यू है। किसका नेफ्यू है? रजत का। तो यहां कहीं रजत होगा और रजत का नेफ्यू हमारा कपिल है ना। कपिल डेफिनेटली मेल होगा। आगे बात करते हैं। निशा इज अ मदर ऑफ रजत। अच्छा, रजत की मदर का जो नाम है वो निशा है ना। निशा इज अ मदर ऑफ रजत। निशा इज अ मदर ऑफ रजत। अच्छा, और दे रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, है ना, रजत एंड नीलेश, है ना। अब देखो रमेश के, अगर यहां पे रमेश की हम लोग बात करते हैं तो रमेश के सिर्फ 2 बच्चे हैं, एक है रजत और दूसरा है नीलेश। तो डेफिनेटली नीलेश यहां आएगा 100%। अब रमेश के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, रजत और नीलेश। तो यह बात कंफर्म है कि निशा रमेश की वाइफ होगी और रमेश रजत और नीलेश का पापा होगा, फादर होगा, है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है कपिल का नीलेश से क्या रिश्ता है? तो डेफिनेटली कपिल नीलेश का सन लगेगा। 100% सन इज माय राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा ब्लड रिलेशन था, है ना। कपिल रजत का नेफ्यू था, मतलब रजत के भाई या बहन का पक्का लड़का होगा, है ना। एक सिंपल सी बात समझ में आती है। निशा रजत की मम्मी थी। रजत और नीलेश, है ना, जो हैं वो 2 ही बच्चे हैं रमेश के। तो रमेश का भी रजत बच्चा है और रजत निशा का भी बच्चा है। इसका मतलब निशा और रमेश हस्बैंड और वाइफ होंगे, है ना। और अगर कपिल रजत का नेफ्यू लग रहा है तो कपिल को नीलेश का बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि रमेश के 2 ही बच्चे हैं, है ना। क्लियर टू एवरीवन? है ना। इसका मतलब कपिल डेफिनेटली नीलेश का बेटा लगेगा। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से ट्राई करो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो, समय समाप्त हुआ। देखो 26 जनवरी 2019 को क्या है? मैंने आपको बताया 26 जनवरी 2019 को हमारा सैटरडे है, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 30 जनवरी 2022 को क्या होगा?
है ना। तो अब आप बताइए मुझे 30 जनवरी 2022 तक मुझे जाना है, ये मैंने आपसे पूछा है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले डेट को सेम कर लेता हूं। तो 26 जनवरी 2019 से, है ना, 26 जनवरी 2022 तक अगर मैं देखूंगा तो टोटल मुझे 3 इयर्स मिलेंगे। और इन 3 सालों में, है ना, इन 3 सालों में मुझे सिर्फ और सिर्फ, इन 3 सालों में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही लीप ईयर मिलता है ना। इन 3 सालों में अगर मुझे सिर्फ एक ही लीप ईयर मिला है तो पक्की बात है 2 नॉर्मल साल मिलेंगे, ये तो कंफर्म है, 2 ही नॉर्मल साल होंगे, है ना भाई। देखो 2019 से 2022 की बात करें तो 2020, 21 और 22 3 साल पड़ेंगे, तो 20 हमारा लीप ईयर पड़ जाता है, बाकी 2 साल हमारे नॉर्मल साल होंगे, है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया है एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो यहां से 2 निकलेंगे। एक नॉर्मल साल में 1 होता है, 2 साल में 2 हो जाएंगे, 100%, है ना। 2 into 1, क्योंकि हर नॉर्मल साल में 1 ही निकलता है, तो 2 साल में 2 into 1 दैट इज 2। तो टोटल यहां पर 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, है ना। अब हम 26 जनवरी 2022 तक बात कर चुके हैं। अब हमारे पास कितने दिन बचे? 26 से 30 का मतलब टोटल अब हमारे पास 4 दिन बचे हैं, तो 4 दिन और गिनने पड़ेंगे। तो 4 यहां से और 4 यहां से, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8। 8 का मतलब नंबर 7 से बड़ा है, तो वापस 8 से डिवाइड करेंगे, वापस 7 से डिवाइड करेंगे। और अगर 8 को 7 से डिवाइड करोगे डियर, तो यहां पर एक ही रिमाइंडर बचेगा, मतलब एक ही एक्स्ट्रा डेज बचेगा, मतलब आपको एक ही दिन आगे बढ़ना है। तो सैटरडे +1 डेफिनेटली संडे। सो डेफिनेटली 30 जनवरी 2022 को संडे होगा। क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर हुआ डियर? क्विक रिस्पॉन्स करें। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है ना? ओके गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। समय स्टार्ट कर दिया है। एक एनालॉजी क्वेश्चन है, यहां पर हमारा एक्यूरेट वर्ड है उसको ये लिखा है, एनालिसिस वर्ड है उसको ये लिखा है, तो कैपेसिटी क्या लिखेंगे, है ना? फटाफट से बताओ। देखो समय समाप्त हुआ। देखो स्टार्टिंग के 4 लेटर कहां चले गए? लास्ट में। और लास्ट के 4 लेटर कहां आ गए? स्टार्टिंग में, है ना। यही तो हुआ डियर, है ना। क्लियर? अब एनालिसिस के आखिरी के 4 लेटर YSIS कहां चले जाएंगे? स्टार्टिंग में। और स्टार्टिंग के 4 लेटर लास्ट में। क्लियर? तो यही चीज यहां भी करेंगे कैपेसिटी में। तो आखिरी के 4 लेटर CITY स्टार्टिंग में चला जाएगा, CITY, है ना। और स्टार्टिंग के 4 लेटर लास्ट में चले जाएंगे, तो CAPA 100%। तो दिस इज योर कोड CITY। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गए, है ना। उसके बाद CAPA 100% C इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? मतलब मेरे पास 8 लेटर थे, तो स्टार्टिंग के 4 लेटर लास्ट में चले गए और लास्ट के 4 लेटर स्टार्टिंग में आ गए। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। बहुत प्यारा कोडिंग डिकोडिंग है। यहां एक वर्ड लिखा है ना, अब्रॉड, ABROAD, और उसको मैंने कोड कर दिया है BDUNYA में। ठीक है, तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं CANCER का। ठीक है, फटाफट से बताओ। समय समाप्त हुआ। देखो A+1 क्या होता है? B, है ना। B+1 क्या, B+2 क्या होता है? D, और R+3 क्या होता है? U। अगर देखा जाए तो O-1 क्या होता है? N, A-2 क्या हो जाएगा? Y, और D-3 क्या हो जाएगा? A। तो इन तीनों जगह पे +1 +2 +3 चल रहा है, और यहां पर -1 -2 -3 चल रहा है। तो वही चीज यहां भी होगी। तो यहां +1 होगा, यहां +2 होगा, यहां +3 होगा, यहां -1, यहां -2 और यहां -3। तो C+1D, A+2C, N+3Q, C-1B, E-2C और R-3O। सो 100% DCQ BCO, 100% D इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन?
लॉजिक समझ में आया? +1 +2 +3, फिर -1 -2 -3। बहुत शानदार लॉजिक था। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक सीरीज सा क्वेश्चन है ना? समय स्टार्ट कर दिया है। ओके, समय समाप्त हुआ। ध्यान से देखो जरा। 13 को अगर आप डबल करते हो तो 26 आता है, और 26 में अगर तुम 3 घटा देते हो तो 23 आता है, और फिर 23 को 4 गुना कर दो, है ना? 23 4 जा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 23 4 जा, है ना, कितना हो जाएगा? 92, है ना? और फिर 92 में अगर तुम 5 घटाओगे तो 87 ही आएगा, और अगर 87 में 6 का गुणा करोगे, 87 इंटू 6 करोगे तो 100% 522 आएगा। सो दिस इज योर मैचिंग ऑप्शन। 100% एक बार इंटू, एक बार माइनस, इंटू माइनस, इंटू माइनस चल रहा है। पहले 2 से इंटू किया, फिर 3 से घटाया, फिर 4 से इंटू किया, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो एक बार इंटू, एक बार माइनस, एक बार इंटू, एक बार माइनस। क्लियर है? एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? सो यस, 92 माइनस 5 87, तो जो बीच में मिसिंग है ना वो 100% 92 होगा। यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक बहुत प्यारी सीरीज है डियर। ओके, आई होप ट्राई करेंगे सभी लोग। फटाफट से ट्राई करो। ओके डियर, समय समाप्त हुआ। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो यहां पर SRT से खत्म हुआ है ना? एक चीज तो समझ में आई कि यहां पर SRT से खत्म हुआ है ना? तो अगर SRT से खत्म हुआ है तो यहां पर भी हमारा T आ रहा है ना? तो यहां भी बोल सकते हैं SRT, है ना? क्लियर? सोचने की बात है ना? और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो यहां पर स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? T आना चाहिए। बिल्कुल, T आना चाहिए। TSR बोलो, TSR 100%, है ना? फिर यहां पर A लिखा है, ठीक है, और फिर ये SRT लिखा है, ठीक है। सो TSR A, है ना, SRT 100%, और ये फिर से TSR, ठीक है, और फिर A हमारा यहां पे आएगा। ध्यान से सोचने की जरूरत है। यहां पर फिर से कौन आएगा? A आएगा। कौन आएगा? A आएगा, ठीक है, बताइए। ठीक है, यहां पे कौन आएगा? A आएगा। तो मेरे पास ये जो एक सीरीज चल रही है, क्या चल रही है? TSR A SRT, ये एक सीरीज है जो कि कंटिन्यू चल रही है। क्लियर है ना? इसके हिसाब से मिसिंग टर्म क्या क्या है ना? इसके हिसाब से मिसिंग है S, ठीक है, R T SRT, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी है, ठीक है, SRT, ठीक है, देन RS इसमें नहीं है डियर, ये गलत हो जाएगा। RS इसमें है, इसमें भी है, RST RSRT 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 देन SA, है ना? यहां पे T लिखा है, ये गलत हो जाएगा। सो 100% D इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, है ना? सो मिसिंग जो लेटर्स हैं वो यही हैं। क्लियर है? इन्हें हम लोग फिलर्स भी कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो।
ओके, समय समाप्त हुआ डियर। ध्यान से देखो, देखो ये 130 लिखा है, एस लिखा है। अब बताओ यहां पर पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है इनटू, तो जहां भी पी लिखा होगा वहां पे इनटू कर देंगे, ठीक है। क्यू का मतलब है डिवाइड, जहां क्यू लिखा होगा वहां डिवाइड कर देंगे। अच्छा, आर का मतलब है प्लस, जहां आर लिखा होगा वहां प्लस कर देंगे, ठीक है। और एस का मतलब है माइनस, तो जहां एस लिखा होगा वहां पर माइनस कर देंगे। तो ये इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 130 माइनस, ठीक है, 61। ओके, आर का मतलब प्लस, ये ब्रैकेट 23 इंटू 4 है ना, 23 इंटू 4 है ना, 23 इंटू 4 है ना, फिर s मतलब माइनस 83, फिर r मतलब प्लस है ना 62 डिवाइडेड बाय 2 है ना, यही निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। सो 23 इंटू 4 कितना आएगा? 92 आएगा, ठीक है। और 62 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 31 आएगा। अब ये लिखा है 130 माइनस 61 प्लस 92 माइनस 83 और प्लस 31, यही लिखा है ना। तो सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन है डियर। अब बताइए 92 में 83 जाएगा, कितना बचेगा? जल्दी बताओ। 92 में अगर 83 जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा? 9 बचेगा, है ना। क्लियर है? 92 में अगर 83 जाएगा तो 9 बचेगा, और ये आखिरी में प्लस 31 लिखा है, ठीक है। और ये बताओ 130 में अगर 61 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? है ना, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, यहां पे 12 बचा, 12 माइनस 6 करने पर 6, तो ये 69 होगा, है ना। अगर मैं इनको जोड़ूं 9 और 31 40 हो जाएगा, और 40 में अगर 69 जोड़ता हूं तो 100% 109 आता है। सो यस, इसको सॉल्व करने पर 109 बनेगा। यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, बोर्ड मास रूल यहां पे लगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद प्लस और माइनस में सिंपल लेफ्ट टू राइट चीजों को सॉल्व किया। प्लस माइनस में कोई रूल नहीं लगता, बस एक ही चीज लगती है, जो प्लस में है वो जुड़ेगा और जो माइनस में है वो घटेगा। क्लियर है? तो बस सिंपल सा है, 130 में 61 माइनस करेंगे तो 69 आएगा, 92 में 83 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और आखिरी में प्लस 31 लिखा है, सबको जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसका मिरर इमेज बताओ। समय स्टार्ट कर दिया है। देखो, अगर मैं बात करूं ना तो सबसे पहले कौन दिखाई देगा? अगर मैं सोचूं यहां पर, सबसे पहले क्या दिखाई देगा? सबसे पहले 8 दिखाई देगा, 8 के बाद क्या दिखेगा? 7 दिखेगा, 7 के बाद क्या दिखेगा? 6 दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। अब 8 7 6, ठीक है, यहां तो नहीं दिख रहा डियर, ये तो गलत हो जाएगा डियर, यहां भी नहीं दिख रहा, ये भी गलत हो जाएगा, यहां 7 गलत है डियर, ये भी गलत हो जाएगा। सो यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन, है ना। 6 के बाद F बनेगा, F के बाद E बनेगा, और E के बाद आखिरी में D बनेगा, जो कि यहां पे बन रहा है। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, समय स्टार्ट कर दिया है। चार ऑप्शन लिखे हैं, चार में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो कि अलग है, बाकी तीनों से अलग है, और 3 सेम है, उनके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है, वो ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान सोचो, अगर 81 और 49 देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है 81 और 49 के बीच में क्या रिलेशन है? ये है 9 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा, है ना। अगर हम बात करेंगे 36 मतलब 6 का स्क्वायर, और 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 में अगर 2 जोड़ोगे तो 6 बनेगा 100%। 49 मतलब 7 का स्क्वायर और 25 मतलब
5 का स्क्वायर, अगर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। ये कनेक्शन है। लेकिन अगर ए ऑप्शन को देखोगे तो ये 10 का स्क्वायर लिखा है और ये 9 का स्क्वायर है, यहां सिर्फ +1 हो रहा है, बाकी हर जगह लास्ट वाली सेकेंड डिजिट में 2 जोड़ के उसका स्क्वायर किया है तो फर्स्ट नंबर लिखा है। ये लॉजिक है, ये कनेक्शन है, बट ऐसा ए में एप्लीकेबल नहीं है। सो ए हमारा इन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। सो यस, आई गो विथ ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक बहुत बढ़िया सा मैथ सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है ना। अर्थमेटिक इसको बोल सकते हैं हम लोग, डेफिनेटली मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। फटाफट से आंसर दो। देखो डियर, टाइम खत्म हुआ। अगर यहां पर देखा जाए तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, डेफिनेटली पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो बताओ 40 इंटू 6 करोगे कितना आएगा? 40 इंटू 6 करोगे तो 240 आएगा। ठीक है, अच्छा फिर ये डिवाइड लगा हुआ है 8, है ना, और ये प्लस 14 लिखा हुआ है डियर। अच्छा बताओ, अब अगर मैं 16 इंटू 7 कर दूं तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 16 इंटू 7 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 16 मतलब 7 इंटू 6 करोगे तो 42 का 2 लिख दिया, 4 कैरी, 7 × 7 और 4 11 तो 112 आएगा। और ये प्लस, है ना, 13 इंटू 12 करेंगे तो 156 आएगा। यही आएगा डियर, है ना। अब बताओ, अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे? अब हम लोग पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, है ना। तो बताओ 240 को 8 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा सर? 30 बार में जाएगा। 30 + 14 - 112, ठीक है डियर, और प्लस 56 लिखा है ना। तो देखो डियर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 30 + 14 करने पर कितना आ जाएगा? 44, है ना, 44। और 44 में अगर 156 जोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग 44 में 156 जोड़ देंगे तो 200 में से अगर 112 माइनस करेंगे तो 88 आएगा, जो कि यहां पर बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो मुझे करना क्या है? कोई 2 साइन नंबर्स को इंटरचेंज करना है, और जब मैं इंटरचेंज कर लूंगा तो मेरा इक्वेशन परफेक्टली क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पे आपको चेक करना है, यहां पर कोई 2 नंबर को इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के बाद जो भी नंबर आए वो बैलेंस हो जाए, है ना। तो मैं किसको इंटरचेंज कर सकता हूं, है ना, किसको यहां पे बदल सकता हूं, वो चेक करने के लिए, है ना, एक बार मैं एक चीज नोटिस करता हूं, यहां पर एक डिवाइड का साइन है ना। तो डिवाइड परफेक्टली होना चाहिए, है ना। क्लियर? तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं 40 इंटू 6 करता हूं तो 240 आता है, और 240 को 8 भी डिवाइड कर रहा है, साथ में 12 भी डिवाइड कर रहा है। हाँ, कर रहा है डियर, है ना। तो अगर मैं 8 और 12 को चेंज करके देखूं जरा, तो क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है? चेक करने की जरूरत है यहां पर। तो ये 40 इंटू 6 करूंगा तो 240 आएगा। 240 को यहां पर 8 से डिवाइड की जगह पे 12 से डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस 14 लिखा है, ठीक है, और ये माइनस 16 इंटू 7 करेंगे तो 112 आएगा डियर, है ना। और ये प्लस, है ना, यहां 13 इंटू 8 हो जाएगा, ये 13 इंटू 8, और यहां पर 12 आ जाए, क्योंकि मैंने 8 और 12 को इंटरचेंज कर दिया। तो 13 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा? जल्दी बताओ। 13 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 24, है ना, 2 कैरी, है ना, ये 104 देगा। बोलो कितना देगा? 104 देगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, बताइए। तो 240 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 + 14, है ना डियर। क्लियर? अच्छा, ये माइनस 112 और ये प्लस 104, यही लिखा है डियर, है ना, यही लिखा है। अब बताइए, आगे बात करते हैं। 20 और 14 कितना हो जाएगा? 34, और 34 में अगर 104 को जोड़ दिया जाए तो 138 हो जाएगा। और अगर 138 में 112 को माइनस कर दूं अगर मैं, तो 8 में 2 जाएगा तो 6, 3 में 1 जाएगा तो 26। तो 100% ये जो आएगा वो 26 आएगा, और यहां 26 लिखा है। सो इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। सो 100% 8 और 12 को बदल देने से मेरी इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस हो रही है।
है ना। तो 8 और 12 को बदल देने से मेरा ये जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया। सो डेफिनेटली बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं डियर। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। एक सीरीज सा क्वेश्चन है, यहां एक नंबर मिसिंग है, वो आपको ढूंढना है। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा देखो, यहां पर डिफरेंस निकाल के देखो तो मुझे बताना ये अंतर कितने का है। 6 का अंतर है, मतलब 6 + 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। तो देखा जाए तो 6 जोड़ा 8 जोड़ा 10 जोड़ा, तो अब मुझे 12 जोड़ना चाहिए, है ना। तो 30 में अगर मैं 12 जोड़ता हूं तो 100% मेरा 42 आता है। और 42 में अगर मैं 14 जोड़ता हूं, है ना, 42 में अगर मैं 14 जोड़ता हूं तो 100% मेरा 56 आएगा। तो डेफिनेटली इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। डेफिनेटली यहां पर जो मिसिंग नंबर था, है ना, वो डेफिनेटली हमारा 42 होना चाहिए। ए इज माय राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को समझ में आया? तो पहले 6 जोड़ा, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 16। तो 2-2 के गैप में आगे बढ़ते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सीरीज। क्लियर टू एवरीवन? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक बहुत प्यारा कोडिंग का क्वेश्चन है। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर पहले कौन देगा। मेरे पास एक वर्ड है चेक, और मैंने उसको कोड किया है 6165622। ठीक है, तो अब मैं आपसे कोड पूछ रहा हूं PRIEST का। ठीक है, फटाफट से बताओ। अच्छा, एक बार लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखो, आप अपने आप लॉजिक ढूंढ पाओगे। बताओ, सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 होता है ना। अच्छा, एच का कितना होता है? 8। ई का कितना होता है? 5। सी का कितना होता है? 3। और के कितना होता है? 11। अगर देखा जाए तो 3 दूनी कितना होता है? 6, है ना। 8 दूनी कितना होता है? 16, है ना। 3 दूनी कितना होता है? 6। और 11 दूनी कितना होता है? 22, है ना। तो अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर है ना, तो उसकी प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया। उसकी प्लेस वैल्यू को डबल कर दिया अगर कोई कॉन्सोनेंट है। और अगर कोई वॉवेल है तो उसकी प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख दी, है ना। तो बताओ यहां वॉवेल कौन कौन है? आई का 9 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा, बाकी सब डबल होंगे। तो ये 16 है पी का, 16 दूनी 32, है ना। आर का 18 है, 18 दूनी 36, है ना। एस का 19 है, 19 दूनी 38, और टी का 20 है, 20 दूनी 40। तो 100% 32, 36, 9, 5, 38, 40। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। यस, सॉरी, डी इज माय करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? लॉजिक समझ में आया? अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो उसकी प्लेस वैल्यू को डबल कर रहे हैं, और अगर कोई वॉवेल है तो उसकी वैल्यू को, उसकी प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिखा जा रहा है। क्लियर है? क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताओ यहां पे कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। समय स्टार्ट कर दिया। देखो, कभी भी अगर एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आए तो आपको एक छोटी सी बात समझनी है। ये आपका हमेशा पहला ट्रायंगल होगा, ये हमेशा दूसरा ट्रायंगल, ये हमेशा तीसरा, और ये हमेशा चौथा, और एक कंप्लीट वन, बिग वन, 100%। तो कभी भी एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आए तो वो हमेशा 5 स्क्वायर देगा, 5 ट्रायंगल देगा। तो ये शेप भी 5 ट्रायंगल देगा, तो ये शेप भी 5 ट्रायंगल देगा।
तो 5 + 5 कितना होता है, जल्दी बताओ। 5 + 5 100%। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर 10 होंगे। सो 10 इज माय राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? सो ऐसा ही पेपर में क्वेश्चंस आते हैं डियर। सो क्लियर हुआ? फटाफट बताओ। एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल आए तो वो हमेशा 5 ट्रायंगल देगा। तो ये भी 5 ट्रायंगल, ये भी 5 ट्रायंगल, तो टोटल 10 ट्रायंगल। क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया? कैसा लगा डियर सेशन? मजा आया? समझ में आया? तो ऐसे ही शानदार सेशन के लिए आप मेरे से जुड़ते रहिए, है ना? क्लियर? मेरी रोज क्लास सुबह 11 बजे होती है। क्लियर? इसके अलावा 8 बजे करंट अफेयर का सेशन है ना? 9 बजे मैथ्स का सेशन है श्याम जी सर का, 10 बजे हिमांशु सर का सेशन है, 11 बजे मेरा सेशन होता है और 12 बजे कंप्यूटर का सेशन है धीरेन्द्र सर का। ठीक है? क्लियर? अच्छा, 3 बजे आपका जीएस का सेशन है, जैसे कि मंडे ट्यूसडे में हिस्ट्री होगी, वेडनेसडे थर्सडे में आपका ज्योग्राफी होगा, फ्राइडे सैटरडे में साइंस होगा, है ना? और आपका इंग्लिश 4 बजे होगा हमेशा। ठीक है ना? फ्राइडे मंडे टू वेडनेसडे मैथ्स का सेशन होगा शाम को 6 बजे। 6 बजे थर्सडे से लेकर सैटरडे तक मैथ्स का सेशन सुमित सर का यहाँ पे होगा और यहाँ पे हंसराज सर का सेशन है ना? और 8 बजे आपका मैथ्स रीजनिंग का सेशन है श्याम आसरे सर का, और 9:30 बजे आपका स्टैटिक जीके और जीएस का सेशन है हिमांशु सर का। तो ये सेशंस अगर आप देखेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। क्लियर? आप सभी लोगों को जुड़ना है यहां पर सेशंस में, है ना? क्लियर? और अगर आपने बैच सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। ठीक है डियर? इस बैच को जो ज्वाइन करेंगे आप, तो आपका एसएससी का पूरा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, कंप्लीट 3 आवर्स की लाइव क्लास, है ना? स्टडी मटेरियल, ठीक है डियर? स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनेरिक वीडियोस। मतलब ये आपके फाउंडेशन को बेहतर कर देंगे। तो उससे आप लाइव क्लास में जब बैठोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। इसको सब्सक्राइब करना है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो AM500। डेफिनेटली ह्यूज बेनिफिट आपको यहां से मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी डियर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगले सेशन में और शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डियर। सो आपको अगले सेशन में डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ना है ना? थैंक यू डियर, टेक केयर। मिलते हैं आपसे अगले शानदार सेशन में। थैंक यू डियर।